नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं सूरदास कृत ब्रह्म गीत सार, जिसके संपादक हैं रामचंद्र शुक्ल। इस रचना से परीक्षा उपयोगी सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों का व्रत संकलन। इसके साथ ही सेकंड ग्रेड विषय हिंदी से तैयारी कर रहे साथियों के लिए स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रश्न संकलन वीडियो हमने डाल दिए हैं, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और इसी प्रकार के कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए कवि परिचय देखते हैं। सूरदास का जन्म 1478 में दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में हुआ था। आपके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। दीक्षा के अंतर्गत सूरदास जी ने वल्लभ संप्रदाय में दीक्षा ली थी। सूरदास की काव्य भाषा ब्रज भाषा थी। आपकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। पुष्टि मारक को जहाज जात है, जाको कछु लेनो होय सो लेऊ, सूरदास हेतु ऐसा किन्होंने कहा था? उत्तर, विट्ठल दास ने। सूरदास को किस महाकवि की वंश परंपरा में माना जाता है? उत्तर, चंद्रवरदाई। सूरदास किस रस का कोना कोना झांक आए थे? उत्तर, वात्सल्य रस का। रीति निरूपण से संबंधित सूरदास का कौन सा ग्रंथ है? उत्तर, साहित्य लहरी। ब्रह्म गीत का प्रसंग भागवत पुराण के किस स्कंद से निरूपित हैं? उत्तर, दसम स्कंद से 46वें 47वें अध्याय से। श्री कृष्ण किन्हें संदेश वाहक बनाकर भेजते हैं? उत्तर, उद्धव को। कहियो नंद कठोर भये, पंक्ति में निहित भाव हैं? उत्तर, उपालंब या उलाहना। उद्धव गोपियों को क्या उपदेश देते हैं? उत्तर, निर्गुण ब्रह्म व योग का। श्री कृष्ण उद्धव को सर्वप्रथम किन्हें प्रणाम करने का कहते हैं? उत्तर, नंद को। रेता, पेता, मना, मनसुख, श्रीदामा आदि कौन थे? उत्तर, श्री कृष्ण के बाल सखा। सगन वनों की रखवाली करता कौन है? उत्तर, ब्रज देवी। नंद बाबा के पश्चात किनकी कुशल क्षेम पूछने को श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा? उत्तर, वृषभानु की। मंत्री एक बन बसत हमारो, ताही मिले सचु पाइयो, पंक्ति में आया मंत्री शब्द किनके लिए आया है? उत्तर, राधा जी के लिए। जब श्री कृष्ण गायें चराने जाते थे तब कोस भर तक कौन उनके पीछे आ जाता था? उत्तर, नंद बाबा। गोचारण को चलत हमारे, पाछे कोसक दाए, पंक्ति में कौन सा संचारी भाव निहित हैं? इसके विकल्प हैं ग्लानि, स्मृति, जड़ता, अकिंचनता। इसका उत्तर है स्मृति। उपंग सुत शब्द किनके लिए आया है? उत्तर, उद्धव के लिए। अति सुंदर तन श्याम सरीखो, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्तर, उपमा अलंकार। सुनहु उपंग सुत मोही, न बिसरत ब्रजवासी सुखदाई, यह कथन किसका है? उत्तर, श्री कृष्ण का। जदुपति लख्यो ते ही मुसिकात, पंक्ति में रेखांकित शब्द किनके लिए प्रयुक्त हुए हैं? उत्तर, यहां पर जदुपति शब्द श्री कृष्ण के लिए आया है और ते ही शब्द उद्धव के लिए आया है। श्री कृष्ण के चित्त से किनकी प्रीति टलती नहीं है? उत्तर, राधिका जी की। वृषभानु तनया शब्द किनके लिए आया है? इसके विकल्प हैं गोपियों के लिए, वृषभानु ग्वाल हेतु, बाल सखाओं के लिए या राधा के लिए।
इसका उत्तर है राधा के लिए। पथिक संदेशो कहियो जाए, यहां पर पथिक किसे कहा गया है? उत्तर उद्धव को। दो दुखी होन नहीं पावही, श्री कृष्ण किन्हें दुखी न होने पाने की बात करते हैं? गोपियों की, राधा की, प्रजा की, गायों की? इसका उत्तर है गायों की। हलधर शब्द किन के लिए आया है? उत्तर बलराम के लिए। जिस दिन से श्री कृष्ण यशोदा से अलग हुए हैं, तब से किसी ने भी उन्हें किस नाम से नहीं पुकारा है? उत्तर कन्हैया नाम से। सुनियो एक संदेशो उधो, तुम गोकुल को जात, यह कथन किसका है? इसके विकल्प हैं श्री कृष्ण का, बलराम का, कुब्जा का, प्रजा का। इसका उत्तर है कुब्जा का। नाहिन श्याम तिहारे प्रीतम, ना जसुदा के जाए, यह कथन किसका है? उत्तर कुब्जा का। कोउ आवत है तनश्याम, वैसई पट वैसई रथ बेटनी, वैसई है उर्दाम। पंक्तियों में निहित भाव हैं हर्ष, विषाद, चंचलता, उत्सुकता। इसका उत्तर है उत्सुकता। हे कोई वैसई अनुहारी, पंक्ति में निहित रेखांकित पद किन के लिए आए हैं? यहां पर कोई शब्द उद्धव के लिए आया है और अनुहारी शब्द श्री कृष्ण के लिए आया है। सुपलक सुत शब्द किन के लिए आया है? उत्तर अक्रूर जी के लिए। प्राण हमारे तभी गयो ले, अब के ही कारण आयो, यहां पर प्राण शब्द से क्या तात्पर्य है? उत्तर श्री कृष्ण। प्राण हमारे तभी गयो ले, अब के ही कारण आयो, गोपियां ऐसा किन के बारे में सोचती हैं? उत्तर अक्रूर जी के बारे में। तुम्हारो दर्शन पाए आपनो, जन्म सफल करी जानियो, यहां पर तुम्हारो शब्द किन के लिए आया है? उत्तर उद्धव के लिए। मधुबन की मानिनी मनोहर पंक्ति किसके संदर्भ में कही गई है? उत्तर कुब्जा के लिए। गोपियों द्वारा उद्धव से कुशल क्षेम पूछने का सही क्रम क्या है? इसका उत्तर है सर्वप्रथम श्री कृष्ण, फिर वसुदेव, फिर कुब्जा और फिर अक्रूर जी। अविगत अगह अपार आदि अवगत है सोई, आदि निरंजन नाम ताही रंजे सब कोई। पंक्तियां किस रचना से ली गई हैं? इसका उत्तर है ब्रह्मगीत सार से। उपदेशन आयो हुतो, मोहि भयो उपदेश, किसका कथन है? उत्तर उद्धव का। किनवे गवन किन्हो सकटनी, चढ़ी सुफलक सुत के संग, रेखांकित पद का क्या अर्थ है? उत्तर रथ। रजक शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर दोबी। किन हति चाप पंक्ति में आए चाप शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर धनुष। किन मातुल बधी लयो पंक्ति में मातुल शब्द का क्या आशय है? उत्तर मामा कंस। अक्रूर जी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? उत्तर सुफलक सुत। गोपियां नंद घोष के सुख के आगे किनके सुख को तुच्छ बताया है? उत्तर अष्ट महासिद्धियों का। अर्घ आरती तिलक दूब दधि माथे दिनही, कंचन कलश भराय आनी परिक्रमा किन्ही। पंक्तियों में आश्रय एवं विषय विभाव कौन है? उत्तर पंक्तियों में आश्रय विभाव गोपियां हैं और विषय उद्धव हैं। हम तो नंद घोष की बासी, घोष शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर बस्ती।
अति सुंदर तन श्याम सरीखो पंक्ति में किनके रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है? उत्तर उद्धव का। कर मुरली सिर मोर पंख पीतांबर उर वनमाल रेखांकित पद में कौन सा समास है? इसके विकल्प हैं बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। इसका उत्तर है कर्मधारय समास। ब्रज से लौटकर उद्धव ने किस वेश में कृष्ण के समक्ष गए? उत्तर गोप अर्थात ग्वाले के वेश में। इसी प्रकार के सेकंड ग्रेड से रिलेटेड अन्य वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।